हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। तो बच्चों, नीट का एग्ज़ाम पास में आ गया है और अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि नीट वाले एग्ज़ाम वाले दिन जो है हमें साथ में क्या लेकर जाना है, क्या पहन कर जाना है। तो उसके बारे में आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। ये है कि कई बार हम कुछ ऐसे बार्ड आइटम ले जाते हैं या ऐसी ड्रेस पहन के चले जाते हैं कि अननेसेसरी वहाँ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हमें जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे जब फ्रिस्किंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं करनी है जिससे वहाँ जाने के बाद, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के बाद हमें कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या अलाउड है और क्या अलाउ नहीं है, किन चीज़ों को हम लेकर जाएं, किस तरह के कपड़े हम पहनकर जाएं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो ध्यान रखिएगा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें यहाँ पर सीधे मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 55 पर, जो 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ है उसमें पेज नंबर 55 और 56 पे आप देख सकते हैं। एक तो इन्होंने बार्ड आइटम की लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या नहीं लेकर जाना है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई भी रिटन मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई भी पेपर पीस, बिट ऑफ पेपर नहीं होना चाहिए, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन, ड्राइवर्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी एक जनरल बात बता रहा हूं आपको, फिर बहुत अच्छे से इसको क्लियर समझेंगे कि फिर क्या क्या होना चाहिए। अभी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ईयरफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, पेजर हो गया, हेल्थ बैंड हो गई, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। वॉचेस वगैरह अलाउ नहीं है, वॉलेट अलाउ नहीं है, यहाँ पर गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, ये सब कुछ अलाउ नहीं है। कोई भी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा अलाउ नहीं है। कोई किसी भी तरह का ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम्स अलाउ नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आप वाटर बॉटल नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर आपको लगता है, वैसे पानी वहाँ पर देखिए अवेलेबल होता है, अगर आपको लगता है वहाँ पर कि हमको घर का पानी ही पीना है तो आप ट्रांसपेरेंट सी बॉटल में लेकर जाएं, जिससे अगर मान लो वो फेंक भी दें उसको तो कोई दिक्कत ना हो। और ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी तो वो परमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका कंसर्न में नहीं होता है कि कोई भी चीटिंग वाली चीज़ ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिससे आप चीटिंग कर सकें। तो होता क्या है, जब वाटर बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो उसमें बहुत सारे शक उनके मन में पैदा हो जाते हैं। तो ये तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाएं जिसके आर पार सब कुछ दिख रहा हो, जिसपे कोई स्टिकर ना लगा हो, जिसमें कि कुछ लिखा ना हो, तो वो अलाउ भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है किसी भी तरह का माइक्रोफोन, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेकर जाते हैं, जो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ये आपको नहीं लेकर जानी है, बार्ड आइटम्स हैं, और आप लेकर जाते हैं और आप सोचते हैं कि वहाँ निकलवाएंगे तो वहाँ निकाल कर कहीं रख देंगे, तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट सेंटर पर नहीं होता कि आप सोचिए कि घड़ी पहन के चले जाते हैं, वहाँ पर जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी, उन्होंने नहीं अलाउ किया तो वहीं पर उतार के रख देंगे, तो रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। तो अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जाइएगा, और अगर लेकर गए हैं तो ये सोचिएगा कि वो वहाँ से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं उसको, आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो इन चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन, यहाँ पर आगे चलते हैं कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो ड्रेस कोड की बात करें तो इन्होंने कहा है कि कोई भी हैवी क्लॉथ, लॉन्ग स्लीव परमिटेड नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का कल्चरल या कस्टमरी ड्रेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम्स में अगर बात करें हिजाब जिनके ट्रेडिशन में है, या फिर सिख की बात करें हम टर्बन पहनते हैं, तो उनके लिए अगर उनको ऐसा कुछ पहनना है जो उनके ट्रेडिशन में है और बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको लास्ट रिपोर्टिंग टाइम से 1 से 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो सके, प्रॉपर चेकिंग हो सके और आपका अलग से कोई टाइम वेस्ट ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको मैक्सिमम 12 या 12:30 बजे तक वहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। तो बच्चों, बात ये तो चलिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो दिया था अपन ने बात करी, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि भाई
क्या क्या आप लेकर जा सकते हैं। तो स्पेक्स, कॉन्टेक्ट लेंसेस, अगर आपको स्पेक्स लगे, कॉन्टेक्ट लेंसेस हैं तो वो आप पहन कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेसेस आप पहन के जा सकते हैं। प्लास्टर या स्प्लिंट जो लगा हुआ है अगर आपको मेडिकल केस में तो वो आप कैरी कर सकते हैं। हेयरिंग एड, अगर आपको कोई हेयरिंग की प्रॉब्लम है और हेयरिंग एड है तो वो टैटू जो है आपका बना हुआ है, ठीक है, परमानेंट। कस्टमरी ड्रेसेस, अगर सिख कैंडिडेट एंड मुस्लिम गर्ल्स के लिए, जैसा कि मैंने बताया, टर्बन हो गई या फिर हिजाब हो गया तो उसके लिए, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको नॉर्मल रिपोर्टिंग टाइम से 1 से 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट कर देना है। क्या क्या नहीं ले जाना है, तो ब्रेसलेट ज्वेलरी जो है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, जहाँ पर ईयर पिन हो गई या फिर आपके नोज पिन हो गई, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ईयर रिंग्स वगैरह अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी ब्रेसलेट अलाउ नहीं है। अगर पैरों में बिछियाँ पहनती हैं लड़कियां वो भी अलाउ नहीं है। तो किसी भी तरह की ज्वेलरी अलाउ नहीं है। नेल पेंट लगाकर नहीं जाना है भाई। रबर बैंड, हेयर क्लिप्स अलाउ नहीं है। हाँ, अगर लड़कियों को, अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें, बाल बांधने हैं तो बस जस्ट एक सिंपल रबर बैंड लगा के आप बालों को बांध कर जा सकते हैं, जिससे कि अगर वो रबर बैंड निकाल कर फेंक भी दे तब भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद सनग्लासेस आपको हीरो बन के नहीं जाना है। हिना, किसी भी तरह की मेहंदी जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है ना। हिना, अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपने मेहंदी लगवानी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से 2-3-4 दिन पहले, तो बहुत सिंपल सी लगाइए जिसके कि उनको चीटिंग का कोई भी शक उसमें ना हो, और बेहतर है कि अवॉइड करिए कि मेहंदी लगी ही ना हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बताया, मोबाइल फ़ोन, किसी भी तरह की ब्लूटूथ डिवाइस वो अलाउ नहीं है। तो भाई अब अपन क्या पहन के जाएं? बात यहाँ पर ये आती है कि मेल कैंडिडेट अगर हैं क्या पहन के जाएं सर हम? आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या नहीं लेकर जाना है, बात समझ में आ गई। अब क्या करें तो फिर? तो भाई देखिए, सबसे सिंपल बात कि हमें हीरो बनकर नहीं जाना है, हम कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फैशन करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, यहाँ पर तो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम के हिसाब से हमें जाना है, ठीक है ना। बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए कह रहा हूँ, हम कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं तो उसके हिसाब से ड्रेसअप करके जाएँ। हाफ स्लीव की टी शर्ट पहननी है और बिना कॉलर वाली हो तो बेहतर है, और ठीक है, क्योंकि कई बार कॉलर में भी उनको शक हो जाता है। तो बिना कॉलर वाली हाफ स्लीव की शर्ट हो जस्ट, बस वो पहन के जानी है। आपको 3/4 या फुल स्लीव की शर्ट पहनकर नहीं जानी है, अदरवाइज वो स्लीव को वहाँ पे कट कर देंगे, आपकी शर्ट का ही नुकसान होने वाला है भाई। क्लॉथ, ऐसे कपड़े नहीं पहनने जिनमें कोई पॉकेट्स हो, बिग बटन्स हो, एम्ब्रॉयडरी हो, ऐसा नहीं। सिंपल सी टी शर्ट जिसपे बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन ना हो, हाँ एक आध लोगो वगैरह हो वो चलता है, और कॉलर भी ना हो। राउंड नेक की पहन के जाइए, वी नेक की पहन के जाइए जिसमें कॉलर ना हो। कॉलर हो और सिंपल है तब भी चला लेते हैं, क्या, और हाफ स्लीव की होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड वियर ट्राउजर्स पहन सकते हैं आप, कुर्ता पजामाज अलाउड नहीं है। कुर्ता पजामा जो बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े पॉकेट्स होते हैं, ऐसी ड्रेस अलाउ नहीं है। हाँ, ट्राउज़र पहन सकते हैं आप, लोअर जो घर में पहनते हैं लोअर डालकर जा सकते हैं आप। जीन्स वगैरह अलाउ नहीं है, क्योंकि जीन्स में पॉकेट्स बहुत सारी होती हैं, साथ में उसमें मेटेलिक बटन्स होती हैं, तो इस कारण से वो अलाउ नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सा पजामा पहन, नॉर्मल सा जो लोअर होता है जो अपन घर में पहनते हैं सोते टाइम, वो अपन पहन सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी टी शर्ट डाल के जाएं वहां पर, और शूज अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्लीपर सैंडल्स पहन के जाएं, ओपन टो, मतलब जिसमें आपके टो दिखने चाहिए उनको, ठीक है ना। ऐसी कोई भी स्लीपर पहन जाएं या फिर सैंडल पहन जाएं, वो पहन कर जाएं, शूज पहन कर नहीं जाएं। सॉक्स तो अलाउ, जब शूज अलाउ नहीं है तो सॉक्स भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी तो बॉयज़ के लिए अगर अपन बात करें तो सीधी सिंपल बात कि एक हाफ टी शर्ट लें जो कि नॉर्मल हो, जिसमें कोई भी ज़्यादा प्रिंट ना हो, कोई भी ज़्यादा डिज़ाइन ना हो, कॉलर ना हो तो और बेहतर है। प्लेन सी टी शर्ट हो, नीचे जो हो लोअर हो, स्लीपर हो, ये पहनना है और ये पहनकर चले जाना है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम है। यहाँ पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी, बटन्स, फ्लावर्स,
ब्रूशेस आर नॉट अलाउड, वियर ओनली हाफ स्लीव टी शर्ट, हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनकर आपको भी जाना है, 3/4 और फुल स्लीव अलाउ नहीं है, कोई भी फैशनेबल जीन्स, बिग पॉकेट्स अलाउ नहीं है, तो जीन्स पहनना बिल्कुल अवॉइड करिए, नॉर्मल सा जो लोअर वगैरह होता है वो पहन के जाइए, लेगिंग्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं है। हाँ, और अगर किसी को कोई मेडिसिन कैरी करना है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी फ्रिक्वेंटली उसको ज़रूरत पड़ती है, तो वो मेडिसिन आप लेकर जा सकते हैं। पानी वहाँ पर जो है अवेलेबल होता है, तो पानी की बोतल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इनकेस आप ले जाना भी चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइए जिस पे कोई भी स्टिकर ना लगा हो या कोई भी उस पर जो है लिखा कुछ भी ना हो, तो ऐसी चीज़ें लेकर जाइए। नॉर्मल सी ड्रेस पहनकर जाइए, कहने का मतलब है ज़्यादा सज संवर के हमें नहीं जाना है, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, मॉडलिंग करने नहीं जा रहे हैं, किसी को दिखाने नहीं जा रहे हैं, इसके लिए आपको फिर बाद में बहुत टाइम मिलने वाला है क्योंकि, ठीक है। तो जितने सिंपल रहेंगे, सादे रहेंगे उतना बेहतर है, जिससे कि आपको वहाँ पर एंट्री में मुश्किल नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी तैयारी करते रहिए और मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि क्या पहनकर जाना है, क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच।